मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, इसको दाग हटाऊं। कैसे दाग हटाऊं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर है परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों ने चल कर
सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ को बहुत ही एक सिंप्लीफाइड और बहुत ही आसान फॉर्म में उसके कुछ कंपोनेंट्स को लेकर एक पुस्तक लिखी गई है, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और जो लोग मेंबर हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के, उनको हिंदी में हिंदी वाला हमने इंग्लिश वाला भेज रखा है, पीडीएफ। यस। तो ज्ञानेश भैया और भी मंगवा रहे हैं ये बुक्स, तो ये अवेलेबल होंगी जल्दी अगर आप लोगों को भी चाहिए। तो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 9 because which we consider is I shouldn't say more important than others, but more relevant for us at this point. तो उसके पहले 9 पेज हमने पढ़ के आने थे, लेकिन जो लोग पहली बार आए ऑफ कोर्स आपको नहीं पता था, और आज पूरे हो भी नहीं पाएंगे, जितना उसमें से होगा वी विल ट्राई। और उसके बाद क्योंकि आज पिताजी भी हैं तो आधा घंटा मैं चाहता हूँ वो भी कुछ बताएं हमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी रेड लास्ट टाइम, देयर वर सम क्वेश्चंस which I was supposed to ask the participants of last time. तो हमारे स्वामी जी कहा करते थे, मुझे ऐसा आभास है कि आज का जो यजमान परिवार है वो गुजरात से है। तो मैं जब से मैंने होश संभाला है, डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा, गांव का नाम रोजड़, कुनसरी के पास में है बिल्कुल, और वहाँ पे पिताजी मुझे लेके जाते थे हर वर्ष। वहाँ पे स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक दर्शन योग महाविद्यालय में, तो वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र ये सभी कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि पर विद्या को, अर्थात ईश्वर की विद्या को जानने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर की फॉर्म में ही, जिसको हम जिज्ञासा भी बोलते हैं, क्वेस्ट भी बोलते हैं, क्वेरी भी बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी ये भी बोलते थे कि उसमें तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कुतर्क जो है उससे आपकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसी शैली के अनुसार हमने जो पिछली बार किया था, तो उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप जब उत्तर देंगे तो मैं कोशिश ये रहेगी कि एक व्यक्ति एक ही उत्तर दे। अगर एक ही व्यक्ति सारे उत्तर दे रहा है तो वो भी गलत है। तो इसका मतलब बाकियों ने होमवर्क नहीं किया। और जैसे बोलते हैं ना, नो क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होता कि नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। ईच एंड एवरी आंसर इज रॉन्ग एक्सेप्ट 1. 2 + 2 is only 4. Everything else is wrong, from -infinity to +infinity. So right answer is always 1. ये आज आप ये चीज़ याद रखिए, हमारे बहुत काम आएगी। कई बार हम मन को समझा देते हैं, नहीं ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये भी है, वो भी है ना। धरती गोल है तो धरती गोल ही है, धरती चपटी नहीं है। अगर चपटी है तो चपटी ही है, गोल नहीं है। ये नहीं है कि चपटी माननी है वो भी मान लो, कोई बात नहीं, गोल माननी है वो भी मान लो, ऐसे नहीं चलता। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी स्टडीड, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, क्या चीज़ है जो प्री रिक्विजिट है, जिसके बाद व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं मुक्ति के मार्ग पे चलूँ, मैं जन्म मरण के साइकिल से छूटूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण आनंद चाहिए, मुझे शाश्वत आनंद चाहिए। उसके लिए एक प्री रिक्विजिट, एक वर्ड या आधी लाइन का आंसर है इसका, जो हमने पढ़ा था। तो अगर कोई बताना चाहे तो बताए, नहीं तो मैं बताऊँगा, मैं तो बताऊँगा। तो क्या प्री रिक्विजिट? ठीक है, भैया ने कहा विद्या। विद्या इज अ राइट आंसर, बट नॉट व्हाट वी स्टडीड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसका आंसर कुछ और था। विवेक वैराग्य, ट्रू नॉलेज, विवेक वैराग्य, ट्रू नॉलेज, राइटियस एक्शंस, सिंसियर मेडिटेशन, विवेक वैराग्य, विद्या, सारे ही मुक्ति को प्राप्त करने के साधन है। प्री रिक्विजिट क्या है? इच्छा, प्री प्लीज, हाँ आप फिर भी बिल्कुल, डिटैचमेंट। तो दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर एंड आई एम हैप्पी दैट यू इवन हैवंट रेड। सो तो इस पुस्तक में ये लिखा है, जब
आपको इस संसार में मजा आना बंद हो जाता है। जब तक आपको यहाँ मजा आ रहा है, आप मुक्ति के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो प्री रिक्विजिट जो है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मजा नहीं आ रहा, कुछ किसी चीज में भी मजा नहीं आ रहा, चाहे वो अगेन वही 5-6 चीजें हमारे पास, तो परिवार है, प्रॉपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, रिसोर्सेज है, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, ठीक है, इवन जो भी है उसमें पूरा मजा नहीं आ रहा, उसमें कुछ कमी खल रही है, कुछ खिन्नता है, कुछ दुख है। तो जो इन्होंने डिटैचमेंट कहा, डिटैचमेंट इज नेक्स्ट स्टेप। जब मजा आना बंद हो जाता है तो नेचुरली जिस चीज में हमें मजा नहीं आ रहा, हम उससे डिटैच ही तो होंगे, हम उसमें उसके साथ क्यों अटैच होंगे, ठीक है ना, उसको हम छोड़ना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द प्री रिक्विजिट, ये हमें हमेशा याद रखना है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि मुक्ति क्यों चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मिलेगी भी नहीं ठीक है ना। और नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मजा आ रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस दिन समझ आने लगेगी कि इसमें पूरा मजा नहीं है, असल मजा तो कुछ और है, और ये तो मजा बहुत टेम्परेरी है, ये मजा बहुत इंफीरियर है, ये मजा इंटरमिटेंट है। अगेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ये मजा कभी आता है, कभी नहीं आता, तो वो दुखी हो जाता है, वो कहता है मुझे ऐसा मजा नहीं चाहिए, मुझे तो मजा वो चाहिए। क्योंकि ये हर एक आत्मा की बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए, और बिल्कुल भी उसमें दुख का 0.1% लेश मात्र भी नहीं चाहिए। हम घर में कई बार कहते नहीं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा, अब ठीक है, मतलब 1 डिग्री भी अगर ऊपर हो गया तो वो नहीं चाहिए। जैसे स्वामी जी हंस के बोलते थे कि अगर आपको खाने के लिए दाल या हलवा दिया जाए, उसमें कहा जाए कि 10 चम्मच में से सिर्फ 3 चम्मच में कंकड़ आएगा, 7 चम्मच मजेदार होंगे, तो आपको क्या नहीं चाहिए। अच्छा 2 में आएगा, नहीं चाहिए, 1 में आएगा, 1 में भी नहीं चाहिए। हमें तो पूरी सारी की सारी दाल, सारा हलवा बिल्कुल स्वाद चाहिए, प्योर चाहिए। तो इसलिए मुक्ति के लिए अब ये एक अच्छा, आई एम हैप्पी दैट वी आर मेनी ऑफ अस सिटिंग हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी हैड सच अ बिग क्राउड, सो वी आर ब्लेस्ड एंड आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो इसलिए आज हमने यहाँ से क्या सीख के जाना है, हमने ये देखना है कि जिन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, क्या सच में उनमें मज़ा है, या क्या उनका जो मज़ा है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो फॉर एवर है। क्योंकि आप फॉर एवर है, ये याद रखिए। प्रॉब्लम यहाँ आती है, आत्मा इज फॉर एवर, शरीर की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। आप फॉर एवर है, you are permanent, and the things that you are seeking happiness from are temporary. So how could someone who is permanent can be satisfied with something which is temporary? He needs something permanent. ठीक है, तो वो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको सोचना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या आत्मा और परमात्मा एक है? नहीं। कोई हाँ वाला है तो आसान हो गया, ठीक है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। और एक क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। अगर एक ही होते तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होने से वस्तु एक नहीं हो जाती। टमाटर भी लाल है, सेब भी लाल है, क्या दोनों एक है? बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। गाजर भी लाल है ऐसे तो, कैरेट भी लाल है, ठीक है ना। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, देयर इज नो डाउट। कोई बताएंगे आप 2-3 कैरेक्टर्स जो आत्मा और परमात्मा में सेम है? अजर, अमर, अजर, अमर, नित्य और नहीं। डिफरेंस
हाँ अभी अभी वो बताइए पहले सिमिलैरिटीज कोई और है? It takes place like there are things so. हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों पदार्थ है, दोनों एक यूनिक एंटिटीज है, दैट इज अ सिमिलैरिटी। जैसे आप कहें एप्पल इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, टोमेटो इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज अ सिमिलैरिटी, बोथ एग्जिस्ट, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ठीक है, सोल एंड गॉड आर बोथ ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। अब डिफरेंसेस बताइए दो तीन आत्मा और परमात्मा में। परमात्मा सर्वव्यापक है। हाँ मैंने बताया ठीक है। सर्वरक्षक। हाँ परमात्मा सर्वव्यापक है, हम अल्प व्यापक है, एक देशीय बोलते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। और आपने अभी क्या बताया था? सर्वरक्षक। सर्वरक्षक, परमात्मा सर्वरक्षक है और हम इतने पावरलेस है कि हम कई बार अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। किसी की रक्षा तो क्या करेंगे, हम अपनी रक्षा करने में भी सामर्थ्य नहीं होते। तो ये बहुत सारे अंतर भी हैं। तो परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। भूख शरीर को लगती है या आत्मा को? भूख शरीर को लगती है। अच्छा, और कोई आत्मा वाला है? हाँ बोलिए बोलिए, निश्चिंत हो। बहुत सिंपल है, दोनों में से एक ही चूज करना है, कुछ भी कीजिए। भूख आत्मा को लगती है। हाँ, पर भूख आत्मा, अच्छा आप ऐसे समझिए, शरीर और आत्मा में से चेतन तत्व कौन है? आत्मा। आत्मा। शरीर तो जड़ है। तो जो ज्ञान है वो चेतन को होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। ये डेफिनेशन याद रखिए। एक टेबल है पाइन वुड का जो बारिश में खराब हो जाएगा। वो टेबल बाहर पड़ा है और बारिश शुरू हो गई, क्या वो टेबल खुद अंदर आ जाएगा? ठीक है, अगर मैं बारिश में पड़ा रह गया मैं खराब हो जाऊंगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो टेबल जड़ है। लेकिन जो टेबल का ओनर है वो चेतन है। वो देखेगा बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है, वो उठा के ले आएगा। तो ये चीज अभी आप थियोरेटिकली सुनिए, हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा लगे ये क्या अटपटी सी बात है, शरीर तो भूख में लगती है, पेट ऐसे गुड़गुड़ करता है, पता लगता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन शरीर को नहीं लगती। आत्मा को जो आभास है वो आत्मा का होता है, जो ज्ञान है भूख का वो आत्मा का होता है। फिर आत्मा शरीर को बोलती है कि भाई अब हाँ गुड़गुड़ करो या कुछ खाओ या अपनी क्षुधा अपनी प्यास मिटाओ। तो ये भी एक समझने वाली बात है। जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा। ये तो हम पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है। और उसका दंड किसको मिलता है? आत्मा को। शरीर को बिल्कुल नहीं, आत्मा को मिलता है। क्योंकि अगर शरीर पे भी चोट लगती है उसका दर्द शरीर को नहीं होता, आत्मा को होता है। इसको ऐसे समझे, अगर डेड बॉडी पे हम कुछ मारे उसको दर्द क्यों नहीं होता? ठीक है, क्योंकि आत्मा नहीं है। सॉरी, हाँ बोलिए। फील सारा आत्मा आत्मा करती है, एग्जैक्टली, फील आत्मा। तो सर आत्मा यहाँ पे मानसिक नहीं, आत्मा का मतलब है चेतन तत्व, सोल जिसको हम कहते हैं, सोल, स्पिरिट, आत्मा जो कभी दिखाई नहीं देती। जो कभी दिखाई नहीं देती। मानसिक जो है, मन शरीर का, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। क्योंकि जो पेन हो गई या भूख हो गई तो मानसिक भी होता है, राइट? बोलते हैं कि अगर मन को कंट्रोल कर लो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लगेगी। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में लिएजो। मन इज अ लिएजो बिटवीन इंद्रिया एंड आत्मा। एवरीथिंग गोज थ्रू मन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए साइकोथेरेपी में, वो मैं किसी दिन शेयर करूँगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मन का क्या काम है, मन का क्या रोल है, मन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम किसी दिन डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। पर आत्मा मन से एक अलग चीज है। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, आत्मा एक चेतन तत्व है जो शरीर नहीं है। बिल्कुल। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, तो इसलिए हमें दर्द फील होता है, क्योंकि हम सोल से क्या मतलब है, क्योंकि अभी भी बॉडी लग रहा है कि बॉडी में फील। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, आवर बॉडी इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट which has many vital organs including our heart, our brain, our kidneys, our liver,
So if any of the vital organ fails, we die. ठीक है ना, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इनसे बाद में भी बात कर लूँगा, नहीं तो ये सेशन इसी पे निकलेगा। Actually, according to Vedas, there are 3 unique separate entities. One is God, one is matter, and one is soul. There are 3 unique separate entities: God, matter, soul. According to science, matter can neither be created nor be destroyed, but it changes its form. ठीक है, ये साइंस मानती है। अब साइंस का जो विषय है या जो सब्जेक्ट है वो केवल मैटर है। साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर। अगर आप साइंस को जाके कहें सोल के बारे में बताओ, सोल इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ साइंस। इट इज नॉट फेयर कि हम साइंस के पास जाके लड़ें कि तुम सोल की बात बताओ। ये वैसे ही है कि हम इंग्लिश वाले के पास जाके लड़ें कि तुम साइंस की बात बताओ। अब इंग्लिश का टीचर कहेगा मुझसे तो इंग्लिश पूछो, साइंस मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। या हम हिंदी वाले के पास, संस्कृत वाले के पास जाके लड़ें कि हमें मैथमेटिक्स के बारे में बताओ। इट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ, ठीक है ना, माय जो भी स्कोप है उसमें नहीं आता। तो साइंस ओनली बिलीव्स नहीं, द सब्जेक्ट ऑफ साइंस इज मैटर, बट द सब्जेक्ट ऑफ वेदास इज मैटर, सोल एंड गॉड। According to Vedas, the definition is soul, matter, and God can neither be created nor be destroyed. Out of these 3, soul and God are formless, but matter changes its form. ये एक definition आप याद कर लीजिए। Soul, God, and matter can neither be created nor be destroyed. Out of these 3, matter changes its form, but God and soul are formless. तो जब आप इस चीज को समझेंगे फिर ठीक, क्योंकि जब तक आप सोल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे तब तक तो आपको समझाना मुश्किल है। भगवान राम को हम गॉड कहते हैं, वो फॉर्मलेस तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, आपका भगवान जो शब्द है, ठीक है, भगवान राम को हम गॉड नहीं कहते, हम ईश्वर का अवतार कहते हैं। अगर देखा जाए अवतार कहते हैं। अवतार का जो डिक्शनरी मीनिंग है जिसमें ईश्वर के गुणों का अवतरण हो जाए, मैक्सिमम बीइंग इन द ह्यूमन फ्रेम इज कंसिडर्ड गॉड, इज कंसिडर्ड भगवान, और ईश्वर का अवतार। तो भगवान राम को हम भगवान या भगवान का अवतार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ह्यूमन में जितना मैक्सिमम पॉसिबल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और इन द ह्यूमन फॉर्म आप ईश्वर के गुण धारण कर सकते हैं, उतने उन्होंने किए। और इसके हमारे पास हजारों उदाहरण हैं। जब उनको राज्य पाठ दिया और अगले ही दिन बोल दिया कि नहीं मिलेगा, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई फाइट नहीं की, संभाव रहे। अपनी माता के प्रति कितना प्रेम रखा, अपने पिता के प्रति कितना प्रेम रखा। पिता ने कहा मुझे जेल में कर दो कि मैं तुम्हें ये बोलूँगा, अब तो मुझे जेल में डाल दो क्योंकि सारी प्रजा तो आपके साथ ही है और आपका भाई भी आपके साथ है जिसकी वजह से माता ने आपका राज्य छीना है, वो भी आने वाला है 2 दिन में, वो भी आके आप ही की साइड लेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मेरे लिए राज्य की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके जीवन में हजारों ऐसी बातें हैं जो जिसको सीख के हम भी तभी बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषों में सबसे जो सुपीरियर है, सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र माता। भगवान का फिजिकल फॉर्म कुछ नहीं? हाँ, भगवान का फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ईश्वर निराकार ही है। क्योंकि अगर ईश्वर को हम साकार मानेंगे तो खैर ये क्वेश्चन भी बहुत डीप है, इसमें हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। उसकी ये वजह है साकार मानने की, क्योंकि ईश्वर के जो गुण हैं वो साकार में आके कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेंगे। ईश्वर को कभी दुख नहीं होता, ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता। एक वेद मंत्र है उसमें लिखा है ईश्वर के लिए अस्नाविरम। अस्नाविरम का डिक्शनरी मीनिंग है नस नाड़ी से रहित। जो नस नाड़ी और शरीर से रहित है वह ईश्वर है। तो इसलिए जो भी नस नाड़ी और शरीर में आ गया वह ईश्वर नहीं होता, पर ईश्वर का अवतार होता है।
हो सकता है अगर चाहे मेहनत करे, अपनी एलिजिबिलिटी बनाए, ऐसे पिछले संस्कार लेकर आए। तभी हम हम भी हो भगवान सकते- बोलते हैं ना, ईश्वर नहीं बोलते ना। हाँ, तभी भगवान बोलते हैं, ईश्वर नहीं बोलते। भगवान का मुझे डिक्शनरी मीनिंग अभी याद नहीं भग है। धातु से है ना। हाँ, भगवान का डिक्शनरी मीनिंग है भाग्यवान, ठीक है ना। जो ईश्वर जैसा जितना भी है वो उतना ही भाग्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोक्ष हमेशा के लिए होता है, मुक्ति हमेशा के लिए होती है? नहीं, यस नो, हाँ, दो ही आंसर है, तीसरा तो है नहीं। ठीक है, तो दोनों ही आ गए हमारे पास, यस एंड नो। तो इसका आंसर है नो। तो अब आप बोलेंगे कि फिर क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो उसका मैं आपको दो आंसर दूंगा। पहले तो हम ये समझेंगे कि मुक्ति हमेशा के लिए नहीं होती, ऐसा क्यों है, फिर इसका क्या फायदा हुआ वो सेकंड पार्ट है। हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कर्मास को करते हैं, एंड गॉड कैन काउंट देम। दे आर नॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्म्स। हम 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने भी एक कर्म करते हैं। तो ईश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है, ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी क्या होता है? जो फाइनाइट कर्म का फाइनाइट फल दे, इनफाइनाइट कर्म का इनफाइनाइट फल दे। जब हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ कर्म करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमें उसका फल भी फाइनाइट ही मिलेगा। अब आपको खुश करने के लिए मैं बता देता हूँ कि मुक्ति की ड्यूरेशन क्या है। अच्छा, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उनको अपने जीवन की ड्यूरेशन तो पता है? चलो, आई विल बी वेरी जेनरस, 115-20 साल मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा तो 125 से ज्यादा, ठीक है, कोई हाथ खड़ा करके नहीं, ठीक है। तो हमारे जीवन की जो ड्यूरेशन है वो है 125 साल, लेट्स अज्यूम। वैसे मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं। उसके लिए हम कितना एफर्ट कर रहे हैं? बच्चे यहाँ बैठे हैं बहुत, जो अभी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, आगे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सो पीपल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ देयर लाइफ, मे बी अप टू 33-40% ऑफ देयर लाइफ टू लिव अ बेटर लाइफ, जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए 30-40-50-60-70-80 साल में। अब मुक्ति की ड्यूरेशन समझ लीजिए आप क्या है, क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं इनकी टर्मिनोलॉजी में बोलूँगा। 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन ईयर्स, 36,000 बार सृष्टि बन के जब तक प्रलय होती है उतनी मुक्ति की अवधि है। तो अब आप इस आंसर को सुन के ये नहीं बोल सकते फिर क्या फायदा हुआ। आप 50 साल के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 311 ट्रिलियन साल के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी कुछ। तो ऐसा क्या होगा कि आफ्टर 3 ट्रिलियन इयर्स ऐसा क्या होगा जो कर्म एक्शन लेके नहीं आप वापस जन्म ले रहे हो? क्या आपको वो कर्म ऐसा, मतलब लाइक आप क्या करोगे? ठीक है, आप ये पूछ रहे हो कि उसके बाद क्या होगा जब वो खत्म हो जाएगी? हाँ, लाइक जब मुक्ति खत्म होती है तो वेद ये कहता है कि ईश्वर आपको दोबारा मनुष्य जन्म देता है, लेकिन साधारण इन अ बिलो एवरेज फैमिली, ताकि आप फिर अपने आप को, अपने कर्मों को अक्यूमुलेट कर पाओ। आप कोई बहुत रिच, आप पहले तो पशु नहीं बनोगे मुक्ति से आने के बाद, ये एक प्लस पॉइंट है। यू विल बी अ ह्यूमन बीइंग, बट यू विल बी अ ह्यूमन बीइंग हु विल हैव स्ट्रगल्स, हु विल हैव टू work hard to survive and to manage his life. So मुक्ति के बाद बेसिकली अकाउंट जीरो से start। जीरो से स्टार्ट, बिल्कुल ठीक। वैसे ये भी एक डिबेटेबल है, जो अकाउंट है आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपने मुक्ति के लिए काम किए थे उसके बदले में तो आपको मुक्ति मिल गई, ठीक है। आपने एक एलिजिबिलिटी बना ली, उसके बेसिस पर मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी बचे पड़े हैं अभी जिनका फल नहीं मिला। हाँ, ये हमने एक पूरा उस पे सेशन किया था जूम पे, तो आई हैव अ प्रेजेंटेशन, वी विल डिस्कस इट लेटर। इट्स अ बिग क्वेश्चन। सॉरी, आप कुछ कहें? No, I just try to understand कि जब हम कह रहे हैं कि whatever trillion वो है, तो उसके बीच में जब हम पढ़ते हैं कि इतने आपके incarnations होंगे, मतलब चिट्टी, पुष्पावली, बिल्कुल ठीक है। ये उसके बीच में है या उसका भी
क्राइटेरिया अलग आता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। और इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन के आंसर के बाद बंद करना पड़ेगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, क्योंकि वी हैव अनदर स्पीकर। तो इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो बाकी योनियों में हम जाते हैं वो उनका क्या हिसाब किताब है। हम दो तरह के कर्म करते हैं, एक साकाम, एक निष्काम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो यहाँ बच्चे हैं, अगेन वॉलंटियरिंग इज अ निष्काम कर्म। And it's very funny, sometimes new immigrants come to us. I used to work with IRCC long time back, and they used to ask, okay, if I volunteer, will I get job there? मैं उनको बोलता था कि you are basically contradicting with the definition of volunteerism, ठीक है ना? और what is in it for me when I volunteer? What is in it for me? Then it is not volunteering, ठीक है ना? तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं और हमारा जीवन पूरा निष्काम हो जाता है, ऐसे नहीं दो चार, पूरा, और वो विद्या से आएगा, वो ईश्वर के, जैसे अभी आपने पूछा था, तो ईश्वर के अवतार हो जाएंगे आप जब आप निष्काम, क्योंकि ईश्वर भी निष्काम कर्म करता है। क्या ईश्वर ने हमसे कुछ लेना है? ईश्वर हमें ऑक्सीजन दे रहा है, धरती, चांद, तारे, सूरज बना के दे रहा है। ईश्वर को हमसे क्या चाहिए? ना पे चाहिए, ना घर चाहिए, ना रिसोर्सेज चाहिए, ना सब। वो तो ऐश्वर्यशाली है। सन्यासी क्या स्टेप क्लोजर टू सन्यासी। बिल्कुल, जो सन्यासी है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो चौथा आश्रम है, तभी सन्यासी के लिए कहा है कि आप यज्ञ भी ना करो। आपका तो खुद अपना जीवन ही यज्ञमय है, आपका तो हर कर्म ही यज्ञ है। But true sannyasi, not like boss. ट्रू सन्यासी, बिल्कुल ठीक, हाँ, ट्रू सन्यासी। तो सन्यास जो है, सन्यास तक पहुंचते पहुंचते आपका सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। लेकिन अब आपके क्वेश्चन का आंसर है कि कितने सन्यासी हैं इस दुनिया में? तो सन्यास है नहीं, कुंभ में आए थे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा उसमें से असली कितने थे, नकली कितने थे, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो सन्यासी तो गया मुक्ति में। मुक्ति को भी हम नेक्स्ट सेशन में और इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि मुक्ति भी एक बहुत वेग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ क्या है, हमें चाहिए नहीं, ठीक है ना, इसलिए वो भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो सन्यासी गया मुक्ति में, लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला है, अब सकाम कर्म में भी 3 टाइप्स हैं, शुभ, अशुभ, मिश्रित। शुभ मतलब पाप, शुभ मतलब पुण्य, मिश्रित मतलब मिक्सचर ऑफ पुण्य एंड पाप। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने टैक्स की चोरी की और उसमें से थोड़े से पैसे डोनेशन दे दिए। अब ये क्या हो गया? मिश्रित कर्म हो गया। इसमें पाप भी है, पुण्य भी है, लेकिन ये कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, पुण्य नहीं है, ये बीच बीच का है, ठीक है। और पाप सिर्फ क्या हो गया कि टैक्स की चोरी की और डोनेट कुछ नहीं किया, ये पाप हो गया। और पुण्य क्या हो गया? जितना टैक्स बनता था उतना दिया, और जितने पैसे अपने प्रॉफिट के बचे टैक्स देने के बाद उसमें से डोनेशन, ये पुण्य हो गया। तो ये आपको क्विकली मैंने बताया। तो जो हम पाप करते हैं, फिर हम ये भोग योनियों में जाते हैं। ये इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी आएगा। तो फिर हम ये जो, जिसको हम 84 लाख का चक्कर बोलते हैं, तो फिर हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब भैया इंट्रोड्यूस करेंगे। समादरणीय शुद्ध पवित्र आत्माओं, ईश्वर की महती कृपा से हमने यज्ञ आदि उत्तम कार्यों का संपादन किया। 3 बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार।
ऐसा प्राणी है जो बिना लाभ के कोई काम करना नहीं चाहता। इसलिए हमने यह देखना है कि इस वैदिक विचारधारा से हमारा क्या लाभ हो सकता है, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कि लोग कहते हैं मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है, हम और उसे कितना अच्छा बना सकते हैं। सब चाहते हैं कि आई शुड बी मोर ब्लेस्ड, तो वो कैसे हो सकता है? अगर आप भाग्य बनाने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं कि हम और अच्छे बन जाएं, हमारा और लाभ हो जाए, भाग्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में जी? लक। तो सब लोग अपनी लक बनाने के लिए तैयार हैं? हैं जी? हाँ जी कहे तो पता चलेगा। हाँ जी। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। लक की स्पेलिंग क्या है? पहला शब्द है एल। तो आपने क्या करना है, सिंपल बात करूंगा मैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। सबसे पहले आपने एल से अपना लाइफस्टाइल बदलना है। आप लोग बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, मैं चैलेंज नहीं करता, मुझे पता है, लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं। हम और भी उसे अच्छा बना सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं अपने मन को प्रसन्नता से भर लें कि ईश्वर मैं आपका धन्यवादी हूं, आपने मुझे एक और दिवस दिया जीने के लिए। 24 घंटे में पूरी दुनिया में 1,50,000 लोग चले जाते हैं। आपने मुझे एक गोल्ड कॉइन दिया है एक दिवस के रूप में। उस दिन को उत्सव बनाएं, ये संकल्प लें कि मैं दिन भर प्रसन्न रहूंगा, मैं इस दिवस को उत्सव की तरह जीऊंगा। और उसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकों का। वेद हैं 4, उपवेद हैं, उन पर आधारित शतपथ ग्रंथ हैं, फिर 6 दर्शन हैं। देखिए, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक 6 दर्शन हैं। एक दर्शन के बारे में सब लोग परिचित हैं, कौन सा? योग दर्शन। योग दर्शन के एक सूत्र को लेकर एक व्यक्ति ने 60,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। स्वामी रामदेव जी। तो जितने बाकी के सूत्र हैं ना, 195 सूत्र है पूरे, जो बाकी के हैं वो भी ऐसे ही हैं। एक एक सूत्र इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम स्वाध्याय करें, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ें, उन ग्रंथों को और सरल बनाया ऋषियों ने और उपनिषद बना दिए। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, वृद्ध, आरण्यक, उन्हें कम से कम लाकर तो रखे घर में। मैंने देखा है लोग हर चीज को सजा कर रखते हैं, तो उन्हें भी घर में सजाइए। और मात्र सजाइए नहीं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, वो बातें आप अपने जीवन में उतारें। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, तो वो जितना जितना स्वाध्याय और चिंतन करता है और उन बातों को अपने जीवन में लेकर आता है, उतना उतना वह ईश्वर के नजदीक हो जाता है। शतपथ यजुर्वेद पर आधारित एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक पहले अध्याय के 3रे चरण के 28वें श्लोक में एक सूत्र है कि ईश्वर
मुझे अंधकार से रोशनी को ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। डीएवी कॉलेज वालों का इंडिया में ये लॉगो। और उपासना का जो वेद है सामवेद, उसका पहला मंत्र भी यही कहता है, अगन आयाही वीतिये, कि मेरे अंदर जो अंधकार है ईश्वर, आप आइए और उसे दूर कर दीजिए। इसलिए पहले तो आपने प्रसन्न भाव से उठना है और फिर स्वाध्याय करना है अच्छी पुस्तकों का। और जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो मनुष्य प्राणी है वो पता किस चीज की पूजा करता है? वो कल की पूजा करता है। मैं अपनी दिनचर्या ठीक करूंगा कल से, मैं व्यायाम करूंगा, मैं अपना खान पान ठीक करूंगा। एक स्टूडेंट के एग्जाम है, वो कहते हैं हे ईश्वर इस बार पास करा दो, कल से मैं रेगुलर होमवर्क करूंगा। एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे इस बार ठीक कर दीजिए, कल से मैं अपना सारा खान पान सोना जागना ठीक कर लूंगा। कोई बिजनेसमैन है, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, हे ईश्वर मेरी ऑडिट ठीक हो जाए, कल से मैं एक अच्छा सीए रखूंगा और पूरी अपनी अकाउंट्स को मेंटेन करूंगा। कल के पुजारी मत बने, आज का काम आज ही कीजिए। अब आप कहेंगे जी अब तो हम उठकर आगे, जो जल्दी उठना है ये तो कल से ही होगा। लेकिन भाई जल्दी सो तो सकते हैं, आज ये कर लेना। कहते एक बार दो मित्र मिले आपस में। पहला मित्र अपनी दिनचर्या के बारे में बताने लगा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आसन व्यायाम करता हूँ, फिर घूमने जाता हूँ, फिर घर आकर अपना नाश्ता बनाता हूँ, ठीक समय में 10 बजे ऑफिस पे निकल जाता हूँ, फिर 8 बजे आकर मैं बच्चों से मिलता हूँ, थोड़ा न्यूज़पेपर देखता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। वो अपनी दिनचर्या के बारे में कहता है। अब दूसरा मित्र पहले वाले को बता रहा है कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और प्राणायाम करता हूँ, उपासना करता हूँ, बच्चों को उठाकर उनको तैयार करता हूँ, अपनी मिसेज को चाय का कप बनाकर देता हूँ, फिर तैयार होकर सही समय पर जाता हूँ और शाम को 6 बजे घर आकर मैं बच्चों का होमवर्क चेक करता हूँ, 7 बजे उनके साथ खाना खाता हूँ, फिर थोड़ा घूमकर हम सभी परिवार के लोग बैठकर आपस में भजन करते हैं, और फिर मैं ठीक टाइम पे 9 बजे सो जाता हूँ। कहता तेरी तो दिनचर्या बड़ी उत्तम है भाई, कब से कर रहा है? कहता ये एक सीक्रेट है, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है लोगों में, मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन तू मेरा परम मित्र है, मैं तेरे को बता देता हूं, ये मैंने कल से शुरू करना है। तो बंधुओं, एक तो कल का नहीं, आज से ही शुरू करें। आलस्य और प्रमाद हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं। कहते 2 आलसी व्यक्ति, एक बेर का वृक्ष था, बेर लगे हुए थे, उसके नीचे पड़े थे। उनमें से एक ने किसी राहगीर को आवाज दी कि मेरी सहायता करो। वो दौड़ा दौड़ा आया, कहता हाँ जी। कहते ये जो बेर पड़े हैं ना मेरी छाती पे, मेरे मुंह में डाल दो। कहता तू बड़ा आलसी है, इतना काम भी नहीं कर सकता। जो उसके साथ लेटा था वो कहता है इसके आलस्य का मत पूछो, सारी रात कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, इसे हटाया नहीं गया। तो बंधुओं, ये तो आलस्य की पराकाष्ठा है, लेकिन हम भी दिन भर में आलस्य और प्रमाद करते रहते हैं, उससे हम बचें। और सबसे बड़ी बात, बेकार का सोचना, व्यर्थ का सोचना।
ऐसी बातें सोचनी जिनका कोई अर्थ नहीं, जिसे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे फजूल की बातें हैं। और ऐसी बातें सोचने से होता क्या है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको एक घटना बता देता हूं, फिर आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति था चंपकलाल, जो मेरी आयु के लोग बैठे हैं या थोड़ी मेरे से कम आयु के, वो जानते होंगे कि इंडिया में कुछ लोग घर से बाहर आकर दातुन किया करते थे। अब तो आप एक टूथब्रश खरीद लेते हो, 1 साल चलता है। उस समय दिन साल के अगर 365 दिन थे तो 365 नए ब्रश आते थे जो दातुन थे, और बाद में उसे बीच में से अलग करके उसको टंग क्लीनर बनाया जाता था। तो चंपकलाल जी बाहर घर से निकलकर दातुन करने आते, और उसी समय एक बैल आता, जिसे बुल कहते हैं आप, सांड आता, वो उसको देखते, उसके जो सींग थे ना वो ऐसे आर्क बनाते थे। अब उनके मन में एक फालतू का विचार आ गया, व्यर्थ का, अर्थहीन विचार, कि मेरी गर्दन इसमें घुस सकती है कि नहीं। अब विचार तो विचार है। अब वो बाहर दातुन करने आए, उसी समय वो सांड है, और उसी समय वो विचार आए, मेरी गर्दन इसमें घुस सकती है कि नहीं। यही विचार बार बार, वो कहता हद होगी यार, इतना सोचना भी क्या, घुसा के देख लेते। जो विचार मन में आया करते हैं वो विचार बातें बनती हैं, वो बातें फिर वैसे ही कर्म बनते हैं। अब उन्होंने जो घुसा के देखी तो वो फिट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको हंसी आ रही है, किसी को रोना आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये कहानी हमारी है। हम भी दिन भर में ना कहीं ना किसी न किसी बात में अपनी गर्दन घुसा ही लेते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपनी सोच को ठीक करेंगे, आपके कर्म भी अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। एल हो गया जी, समय की सीमा है। उसके आगे क्या है? यू। अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए अपने परिवार के लोगों के प्रति। वेद कहता है कि परिवार के सभी लोग, पति पत्नी और बच्चे, सब एक दूसरे के अनुकूल हों। लेकिन वास्तविकता क्या है? किसी ने पूछा था जी शादी क्या है? वो कहता है जैसे कश्मीर है, सुंदर है लेकिन लड़ाई का खतरा हर समय है। बंधुओं, शादी से पहले क्या होता है? कहते एक लड़की वाले चले गए किसी marriage.com ऑफिस में चले गए, पूछने लगे जी हमें लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बहुत से लड़कों को बारे में बात हुई, दिखाए गए। आखिर में एक लड़का, वो कहते हैं इसकी $1 लाख साल की सैलरी है, चाल चलन अच्छा है, रंग थोड़ा सांवला है। लड़की कहने लगी जी इसी सैलरी में कोई और कलर? सच्ची वास्तविकता है। हम बहुत सी शर्तें रखते हैं, लेकिन बंधुओं पूरा आसमान किसी को मिलता नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। शादी से पहले लड़का और लड़की कहते हैं दिल तो पागल है। शादी हो जाती है, फिर वो कहता है तू पागल है, और वो कहती है। फिर बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हुए, वो कहते हमारे पेरेंट्स तो।
बड़े बेटी की शादी होगी, जो पुत्र वधू आई वो कहती है तो खानदानी। इसलिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, हम एक दूसरे को समझें। देखिए, दो बातें हैं, या तो हम एक दूसरे से सहयोग से मिले या कर्म भोग से मिले। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने इन संबंधों की जो पराकाष्ठा है ना, आप देखना, एक लेडी, उसका नाम है लता भगवान करे, महाराष्ट्र की, वो मजदूरी करती थी। उसका घर वाला बीमार हो गया, वह उसे हॉस्पिटल में लेकर गई। डॉक्टर कहता इलाज तो इसका यहाँ फ्री हो जाएगा, लेकिन इसकी MRI करवानी सबसे पहले आवश्यक है और इसके लिए 5,000 रुपया चाहिए। उनके पास तो 50 रुपये नहीं। वो उसे हॉस्पिटल से वापस ले आई, दुखी थी। रास्ते में भूख लगी, एक समोसा लिया, आधा आधा खाने लगे। तो जिस कागज में समोसा दिया उसने, उस लेडी ने पढ़ा कि एक दौड़ होनी है, मैराथन, और जीतने वाले को 5,000 रुपये मिलेगा। उस औरत की आयु उस समय, ये 2014 की बात है, सच्ची घटना है, 64 साल की थी। लेकिन उसे अपने बीमार पति का चेहरा ही नजर आता था और कुछ नहीं। उसने तैयारी शुरू की। ध्यान दीजिए, 20, 18, 25 वर्ष के लेडीज जिन्होंने 2-2 हज़ार के शू डाले हुए हैं, वो चप्पल और साड़ी में जब वहां पहुंची तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसने जिद पकड़ी, वो दौड़ी और फर्स्ट आई, 5,000 रुपये प्राप्त किए, अपने हस्बैंड का MRI करवाया, उसका इलाज करवाया, वो स्वस्थ हो गया। ये संबंधों की पराकाष्ठा है। इसलिए सबसे पहले परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपके लिए आदरणीय हैं, उनका सम्मान पहले कीजिए। और दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए अपने प्रति और ईश्वर के प्रति। ईश्वर क्या चीज है? क्या ईश्वर एक वस्तु है? वेद कहते हैं हाँ, ईश्वर एक वस्तु है। जैसे माइक वस्तु है, ऐसे ईश्वर एक वस्तु है, एक पदार्थ है। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या काम करता है? ईश्वर के हमारे साथ संबंध क्या है? इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। ईश्वर के क्या काम है? अनेकों काम है। 5 मुख्य काम है। ईश्वर इस संसार को बनाता है, इस संसार को चलाता है, इस संसार का संहार करता है, जिसे आप लोग कह दिया करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और हमें हमारे कर्मों का फल देता है और वेद का ज्ञान देता है। ये 5 ईश्वर के मुख्य काम है। और ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? ईश्वर हमारा माता पिता है। बोलिए, ईश्वर हमारा माता पिता है। हम ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं। हम ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं। ईश्वर हमारा आचार्य है। ईश्वर हमारा आचार्य है। हम ईश्वर के शिष्य हैं। हम ईश्वर के शिष्य हैं। ईश्वर हमारा राजा है। ईश्वर हमारा राजा है। हम ईश्वर की प्रजा है। हम ईश्वर की प्रजा है। ईश्वर हमारा स्वामी है। ईश्वर हमारा स्वामी है। हम ईश्वर के सेवक हैं। हम ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर हमारा उपास्य है। ईश्वर हमारा उपास्य है। हम ईश्वर के उपासक हैं। हम ईश्वर के उपासक हैं। जब आप साधना में, ध्यान में बैठते हैं तो इन संबंधों को बनाकर बैठें। ईश्वर से डायरेक्ट अपनी बातचीत करें, ईश्वर से अपना संबंध बनाएं। और जात वेदस कहा है ईश्वर के लिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर स्थान पर है। अगर आप घर में 2 जने रहते हैं पति पत्नी, तो आप ये मानकर चलिए कि वहां आप 3 जने हैं। 4 लोग रहते हैं
तो यह मानकर चलिए कि अब वहां 5 लोग हैं। जैसे हमें ये बार बार जप नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि अभी दिन चल रहा है, अभी दिवस है, अभी दिन है, उसका आभास है। इसी तरह ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इसका आभास निरंतर बने रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करें। देखिए, ईश्वर की भी एक सीमा है। मैंने नहीं देखा कहीं ईश्वर को परिभाषित हुआ, लेकिन धन्य है आर्य समाज कि उसने नियम बनाते समय दूसरे नियम में ईश्वर को परिभाषित कर दिया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, वो सत्य है, चेतन है और उसमें आनंद है। हम क्या हैं? हम भी सत्य हैं और चेतन है। प्रकृति क्या है? सत्य है लेकिन जड़ है। अब हमारे पास आनंद नहीं। आनंद की खोज के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? हम चलते किसकी ओर है? यही हमारे दुखों का कारण है। ईश्वर की परिभाषा देते समय दूसरे नियम में लिखा गया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्व आधार, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये ईश्वर की परिभाषा है। और जब आप ईश्वर के बारे में जान जाएंगे, आपका मार्ग सहज हो जाएगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनाइए, समझ बनाइए ईश्वर के प्रति। और मैं बात कर रहा था कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए। आप बीमार हैं, ईश्वर को प्रार्थना कर दी कि मेरा खाना बना दो, घर में झाड़ू लगा दो, तो बताइए ऐसी प्रार्थना मानी जाएगी? ईश्वर ने अपना काम कर दिया। आपने गेहूं का एक बीज बोया, उसने 1000 बना दिए। और उसके बाद गेहूं का काटना, पिसाना, आटा बनाना, गूंदना, रोटी बनानी, ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है। ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर को ही मांगना है। प्रभु जी, मुझ पर इतनी सी दया कर दो कि मुझे आप मिले। इसलिए, और सरल ढंग से आपको समझाऊं, एक राजा था, उसने अपने बाग में एक बहुत बड़ा आयोजन किया। किस चीज का? बड़ी दुर्लभ वस्तुएं वहां लाकर रखी गई और प्रजा को कहा कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए, कोई आभूषण है, कोई स्टैच्यू है, जो चाहिए उस पे हाथ रखे, मेरे सैनिक घर छोड़ाएंगे। लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत सी वस्तुएं सिलेक्ट की। एक बच्चा घूमता रहा, ये हमारी छोटी बिटिया थी यहाँ, उसकी तरह घूमते 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 उसने जाके राजा के ऊपर हाथ रख दिया। अब क्या था? राज्य उसका हो गया। जे तू मेरा हो सके, गुरुवाणी कहती है, तो सब जग तेरा हो। इसलिए ईश्वर से हम किसी व्यक्ति के पास जाएं, अडानी अंबानी के पास, और उसे कहें 5 रुपए दे दो, कोई बात नहीं बनती। जब ईश्वर के समक्ष बैठे हैं तो ये छोटी छोटी सी वस्तुएं मांगने, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगने, ये आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। LU आगे है C। हम करियर के प्रति तो चिंतित हैं, कैरेक्टर के प्रति भी। अपना कैरेक्टर बनाएं। अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे। जानते आप भी हैं, जानता मैं भी हूं। वो लोग आज कहाँ हैं? बड़े प्रसिद्ध लोग थे, मान था, सम्मान,
प्रतिष्ठा थी, धन था, ऐश्वर्य था, बल थी, शक्ति थी। 2.5 करोड़ की, जिसे $5 लाख की स्टेज लगती थी, उनके पैर छूने के लिए नेता और अभिनेता लाइन में खड़े रहते थे। वो नामचीन लोग आज जेल की सीढ़ियों के पीछे अपने दिन के आखिरी दिन गिन रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? सब कुछ तो था, लेकिन बंधु चरित्र नहीं था। पूजा उनके चित्रों की होती है जिनका चरित्र होता है। इसलिए सबसे पहले अपने चरित्र पर काम कीजिए। इसीलिए संध्या में दोनों समय कहते हैं, जब भी हम संध्या करने बैठते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कपृष्ठ। चरित्र बनता है आप किसकी संगत में रहते हैं और आपके संस्कार क्या है। और संगत आजकल आपकी है, और ये संगत आपको क्या दिखाती है, क्या परोसती है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक देखिए। इन देखी और सुनी बातों के संस्कार बनेंगे। ये संस्कार जाति आयु भोग आपके अगले जन्म के कारण बनेंगे। इसलिए बंधुओं, जीवन के मूल्य को समझें, जीवन के रहस्य को समझें। वस्तुएं इकट्ठी हो जाएंगी। दीन दयाल दया के सागर, दीजिए हमको बुद्धि उजागर। ज्ञान कर्म 10 इंद्रियां मेरे, कभी ना जामे पाप के मेरे। 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करके एक व्यक्ति दशरथ बन गया, और जिसने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया वो दशानन बन गया। एक भोगवाद है, एक त्यागवाद है, एक हनुमंतवाद है, एक सुरसावाद है, एक दशाननवाद है, एक दशरथवाद है। अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर, वरना पछतावेगा कुछ हाथ ना आवेगा। मुझे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। उसकी शरण में जाना है तो चरित्र को ऊंचा उठाएं और जीवन के मूल्यों को समझें। आप रील देखते रहते हैं, कितना समय व्यर्थ चला गया। कहता समय का मूल्य जानना है तो सिकंदर का आखिरी समय देखें। वो बीमार हो गया, घर वापस जाना चाहता है। उसे अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपने परिचारकों को कहता है, अपने डॉक्टर्स को कहता है कि यहां से मेरा घर मात्र 24 घंटे का सफर है, मुझे वहां तक ले चलो। उसके जो वैद्य हकीम डॉक्टर थे वो कहते, राजन यह तो संभव नहीं। वो कहता, मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, मेरी मां को यहां ले आओ। वो कहते, राजन आप अपना पूरा राज्य भी दे दें तो भी ये संभव नहीं। तो सिकंदर ने कहा, धिक्कार है ऐसे राज्य पर, ऐसे सम्राट होने पर, ऐसी संपत्ति पर, जिसको पाने के लिए मैंने मात्र 32 वर्ष की आयु थी उस समय उसकी, जब उसने आधा दुनिया को जीत लिया था। कहता जिसको पाने के लिए मैंने पूरी आयु के अपने सांस खपा दिए, आज वो सारी वस्तुएं मिलकर मुझे जीवन के 2 पल नहीं दे सकती। बंधु, कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। आखिर में उसने कहा कि मेरी 3 इच्छाएं हैं, वो आप पूरी कर दो। मेरी जनाजे को वो कंधा दे जो डॉक्टर्स हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई डॉक्टर भी किसी को बचा नहीं सकता। जो मेरे परिचारक हैं वो मेरी कंधा दे मेरे जनाजे को, और जो हीरे मोती जवाहरात मैंने खरीदे हैं उनको उस रास्ते में बिछा दो
जिस रास्ते होकर मेरे जनाजे ने जाना है, और ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो। तो कहा जाने लगा कि ये तो कायदे के विरुद्ध है, आपके हाथ तो ताबूत से बाहर नहीं निकाले जा सकते। वो कहता मैंने काम ही वो किए हैं जो कायदे के विरुद्ध थे, इसलिए मेरा अंतिम जनाजा भी ऐसा होना चाहिए ताकि लोग देख लें कि जब सिकंदर गया तो खाली हाथ गया। हमें पता होना चाहिए कि इन वस्तुओं का मूल्य है और कौन सी वस्तु मूल्यहीन है। ध्यान रखना चाहिए कहीं हम मूल्यहीन वस्तुओं के पीछे तो जीवन नहीं खपा रहे हैं। कहते रात्रि का अंतिम पहर था, एक व्यक्ति को सपना आया कि ईश्वर प्रकट हुआ सपने में और कह रहा है उठ, यहां से पूर्व दिशा की ओर 6 मील जा, वहां एक संत की कुटिया है, उसके पास पारसमणि है, वो पारसमणि जाकर उससे ले ले। पारसमणि आप समझते हैं, सोने बन जाता है अगर लोहे को भी लगा दो। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, एक तो ईश्वर ने दर्शन दे दिए सपने में, दूसरी अब दरिद्रता दूर होगी, पारसमणि मिलने वाली है। वो तो अंधेरे में भाग लिया और सच ही 6 मील चला, सामने कुटिया थी, अंदर संत बैठे थे। उसने अपने आने का प्रयोजन बताया। संत कहने लगे पारसमणि मेरे पास है, तुझे चाहिए? कहता जी मैं तो इसीलिए आया हूं। कहता बाहर यहां से आधा किलोमीटर दूर दाईं तरफ बरगद के नीचे वो पारसमणि पड़ी है, वहां से जाकर उठा ले। अब वो बाहर निकला, देखा सामने बरगद का पेड़ है, भागा, पारसमणि चमक रही थी, जाते ही उसने उठा ली। और उठाते ही उसके मन में एक विचार आया, जैसे उसने पारसमणि उठाई उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार कौन था उसके मन में? कि ये पारसमणि बरगद के पेड़ के नीचे इतने खुले में, उन संतों के पास कोई और इससे बहुमूल्य चीज है जो उन्होंने भीतर छिपा कर रखी है। अगर ये इतनी मूल्यवान होती तो यहां ऐसे ना रखी होती। उसने उसे वहीं छिटक दिया, भागा संत की ओर। संत मुस्कुराकर कहने लगे पारसमणि ले आया। उसने पैर पकड़ लिए, कहता महाराज मुझे वो दीजिए जो आपने छिपा कर रखी है। संत ने कहा वत्स, वो तेरे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, तू इस आत्मा को जान ले, यही माध्यम है परमात्मा को जानने का। उस व्यक्ति को पता चला कि मूल्यवान पदार्थ तो मेरे अंदर ही है। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। हमारे मन के अंदर ही सब कुछ है। अगर कहीं दूर प्रभु का घर होता तो फिर जो व्यक्ति साधनहीन था, अपंग था, वो तो पहुंच ही नहीं सकता था। इसलिए बंधु, अपने आप को बनाना है तो इन बातों को जानिए। और लास्ट में समय हो रहा है, वर्ड है के, काइंडनेस। कितना दया का भाव है आपके अंदर। जब दूसरे के आंसू आपके आंसू नहीं बन जाते, जब दूसरे का दर्द आपका दर्द नहीं बन जाता, तब तक आप इंसान कहानी के लायक नहीं। दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई तो क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या, पहले सबसे पूछकर फिर भोजन तू पाया कर। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। और यहाँ तो फैशन ही है, कोई किसी को पूछ के खाते नहीं, निकालते हैं। अच्छा है पूछ लीजिए। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता। एक घर में इसलिए बैर बैमेंस से बढ़ गया, वो कहती जो नई लड़की है ये तो हमें पानी भी नहीं पूछती,
ये निकाल लेती है और पी लेती है। ये तो पूछ लेगी पिता जी आपने पानी लेना है? सच्ची घटना है ये, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ आपको। बेशक यहाँ का कल्चर आपने ऐसा बना लिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप कुछ खाने लगते हैं पूछ लीजिए। कहते अब्राहम लिंकन सदन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाने के लिए जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा एक सूअर कीचड़ में लथपथ हो रहा है, निकल नहीं रहा था, पीड़ा में था। वो गाड़ी से उतरा और उसे निकालने लगा। उसके अपने कपड़े गंदगी से सन गए, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की। वो कहता वास्तव में मैं अपनी पीड़ा दूर कर रहा था। ऋषि दयानंद जी के जीवन में ऐसी घटना आती है। किसान बार बार बैल पे चाबुक लगा रहा है, वो धंसा हुआ है कीचड़ में। ऋषि दयानंद ये देख ना सके, उन्होंने कहा किसान को तू बैल को निकाल दे। उसकी जगह अपने आप को डाला और एक ही झटके से वो जो बाहर निकाल दी गाड़ी। वो कहते जो चाबुक पड़ रहे थे ना, वो मेरी पीठ पे पड़ रहे थे। रामायण काल की आपको घटना बताता हूं एक लाइन की। जब लक्ष्मण जी से पूछा गया, जब उनको ब्रह्मास्त्र लगा था, बेसुध हो गए थे वो, कि आपके जख्म कितना गहरा है, पीड़ा कितनी है। वो कहने लगे जख्म की गहराई तो मैं, घाव की गहराई तो मैं बता सकता हूं, और पीड़ा जाननी है तो श्री राम से पूछो। पीड़ा उनको हो रही है, मैं नहीं बता सकता पीड़ा कितनी है। आई कैन टेल द डेप्थ ऑफ द वुंड बट कैन नॉट टेल द डेप्थ ऑफ द पेन। मेरे भाई जानते हैं। ऐसा दिल होना चाहिए आपको। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जीवंत प्रश्न है आपसे, सच्ची घटना है।